पूरी दुनिया बर्फ में जम चुकी है। आइस एज आ गया है और एक ट्रेन जो बचे हुए लोगों को लेकर धरती के चक्कर लगा रही है, क्योंकि बाहर निकलते ही मौत है। फ्यूचर में इंसानों ने पृथ्वी का वातावरण खराब कर दिया और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी। साइंटिस्ट्स ने एक आर्टिफिशियल कूलिंग सब्सटेंस बनाई और हवा में फैला दी। हीट कम तो हुई, लेकिन नई आइस एज आ गई। जीनियस साइंटिस्ट विल्फर्ड ने परपेचुअल इंजन वाली ट्रेन बनाई जो दुनिया घूमती रहती है। बची हुई इंसान ट्रेन में रहते हैं, बाहर जाने वाले फ्रीज हो जाते हैं। ट्रेन में क्लासिज्म है, अपर क्लास फ्रंट, इकोनॉमी बीच, पोर टेल। 17 साल बाद गार्ड्स पूर लोगों को प्रोटीन ब्लॉक्स देते हैं। कर्टिस तब तक नहीं बैठता जब तक गार्ड गोली की धमकी नहीं देता। कर्टिस अपने दोस्त एडगर को बताता है कि वो डोर्स काउंट कर रहा है ट्रेन से स्नीक कुश्ती करने के लिए। गार्ड पूछता है कि कोई एक्सपीरियंस्ड वायलिनिस्ट है। ओल्ड कपल वॉलंटियर करता है। गार्ड सिर्फ जेरल्ड ले जाना चाहता है, लेकिन जेरल्ड अपनी पत्नी के बिना नहीं जाता। गार्ड महिला को मारता है और हाथ तोड़ देता है। कर्टिस टानिया और उसके बेटे टिमी के पास जाता है प्रोटीन ब्लॉक ट्रेड करने। कर्टिस नए ब्लॉक में कैप्सूल पाता है मैसेज के साथ, जिसे गिलियम को देता है। मैसेज में लिखा है, नाम प्रिजन सेक्शन का सिक्योरिटी एक्सपर्ट। कर्टिस चाहत है कि नाम मदद करे रेवोल्यूशन में। गिलियम कर्टिस को ऑप्शंस मैप करने में मदद करता है। रात में गार्ड्स आते हैं विल्फर्ड के असिस्टेंट क्लॉड के साथ और बच्चों को टेप से मेजर करते हैं। क्लॉड तानिया के पास जाता है और टिमी को ढूंढता है। टिमी भागता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और तानिया को मारते हैं। क्लॉड, टिमी और एंड्रू चिल्लाता है और शू फेंकता है। यंग फ्रैंको और ओल्ड फ्रैंको एंड्रू की गर्दन में क्लॉक डालते हैं और उसका आर्म वॉल में होल से निकालकर सब जीरो टेम्परेचर का दर्द देते हैं। मंत्री मेसन आती है और पैसेंजर्स को डांटती है। एंड्रू के सिर पर थ्रोन शू रखती है और कहती है कि ट्रेन में ऑर्डर होना चाहिए। मेसन विल्फर्ड को कॉल करती है, लेकिन वो आंसर नहीं करता। फ्रैंको लोग एंड्रू का कंप्लीटली फ्रोजन आर्म निकालकर जायंट हैमर से स्मैश कर देते हैं। अगले कुछ दिन पूर लोग रेवोल्यूशन में मदद करने वाला टूल बनाने में मेहनत करते हैं। कर्टिस को क्रोनोल मिलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के छोटे ब्लॉक्स। एडिक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हाईली फ्लैमेबल भी। कर्टिस सोचता है कि मेसन ने गार्ड्स की गन्स यूजलेस कहा, शायद लास्ट रिवोल्ट में बुलेट्स खत्म हो गए थे। आर्टिस्ट ग्रुप के मोमेंट्स ड्रॉ करता है और एंड्रू टानिया को बच्चों के पोर्ट्रेट्स देता है। एक दिन अलार्म बजता है, सब गार्ड्स के सामने लाइन में लगते हैं। डिवाइस तैयार है। डिस्ट्रैक्शन के लिए सब प्रोटीन ब्लॉक्स की प्रोटेस्ट में चिल्लाते हैं। गार्ड एक ओल्ड मैन को थ्रेटन करता है। कर्टिस आगे बढ़कर गन अपने सिर पर रखता है। ट्रिगर खींचने पर कुछ नहीं होता। एडगर चिल्लाता है गन्स में बुलेट्स नहीं हैं और केओस फैल जाता है। डिवाइस जायंट ट्रेन ऑफ पाइप्स ऑन व्हील्स है। ग्रुप अगले कंपार्टमेंट्स में पुश करता है। कर्टिस ऊपर राइडिंग करता है। गार्ड्स और रेबल्स में फाइट होती है। बिना बुलेट्स रेबल्स इजीली ओवरपावर कर देते हैं। ह्यूज गार्ड ब्लॉकिंग करता है। ग्रे उसके ऊपर जंप कर मार देता है और कीज चुराता है। रेबल्स प्रिजन कार पहुंचते हैं। वॉल्स पर कंपार्टमेंट्स हैं। कीज से सिक्योरिटी एक्सपर्ट नाम रिलीज होता है, थोड़ा डेज्ड क्योंकि वो एडिक्ट है। कर्टिस ट्रांसलेटिंग डिवाइस से डोर्स में हेल्प चाहता है और क्रोनोल से पे करने का ऑफर देता है। नम सिगरेट स्मोक करता है। सब शॉक्ड क्योंकि 10 साल से सिगरेट्स नहीं थी। लिटिल चान मैचेस चुरा लेता है। फाइट शुरू होती है। नाम भी ज्वाइन करता है, लेकिन कर्टिस उसे बाहर निकालता है। नाम कीज लेता है और अपनी डॉटर योना को रिलीज करता है, जो एडिक्ट है। नाम मदद करने को तैयार है अगर हर डोर के लिए क्रोनोल मिले। कर्टिस डील एक्सेप्ट करता है। नाम डोर के वायर्स पर काम शुरू करता है। योना कहती है दूसरी साइड एम्प्टी है। डोर खुलता है। ग्रुप देखता है दुनिया में सनलाइट फिर से, बाहर सब स्नो और फ्रोजन। नम अगला डोर खोलता है। योना वार्निंग देती है, लेकिन देर हो चुकी। ग्रुप देखता है पॉल, पहले का मेंबर, अब पागल जैसा जंप कर रहा है। मशीन्स में प्रोटीन ब्लॉक्स बनते हैं और कर्टिस देखता है कि इंग्रेडिएंट्स कॉकरोचेस हैं। फ्लोर पर कैप्सूल मिलता है। गिलियम खोलता है, वर्ड वाटर लिखा है। वाटर सप्लाई कुछ कार्स ऊपर है। नम डोर खोलता है। कर्टिस योना से बात करता है। पता चलता है योना ट्रेन पर जन्मी। कर्टिस बाहर से आया है। योना डोर देखकर डराती है, लेकिन डोर खुलता है। मास्क्ड मैन एक्सेस लेकर रेडी हैं और फिश दिखाते हैं। रेबल्स अटैक करते हैं। कर्टिस और एडगर आगे बढ़ते हैं। कर्टिस फिश पर स्लिप करता है। एडगर तुरंत बचाता है। कार के फ्रंट में और मास्क्ड मैन और गार्ड्स हैं। काउंटडाउन और ट्रेन ब्रिज क्रॉस करती है। आइस के कारण ट्रेन शेक होती है। सब गिरते हैं सिवाय योना और नाम। गार्ड अनाउंस करता है ब्रिज क्रॉस हो गया। रेबल्स फाइट फिर से, लेकिन मेसन और फ्रैंकोस आ जाते हैं। मेसन रेबल्स को डांटती है और कहती है 74% मरेंगे। फ्यूरियस कर्टिस एक्स फेंकता है, ब्लॉक हो जाता है। मेसन बाइनोकुलर्स दिखाती है। मेन स्पेशल मास्क पहनते हैं। योना बताती है लंबा टनल आने वाला है। ट्रेन टनल में जाती है। गार्ड्स स्पेशल मास्क से देख सकते हैं। रेबल्स ओवरपावर्ड होते हैं।
सब मरते हैं। कर्टिस चैन से कहता है फायर स्टार्ट करने को। चैन मैचेस से टॉर्च जलाता है। रेबल्स टॉर्च के साथ आगे बढ़ते हैं। फायर की मदद से रेबल्स अपर हैंड लेते हैं। ग्रे ऑफिसर को पकड़कर थ्रेटन करता है। मेसन इग्नोर करती है। ग्रे उसे मार देता है और फाइट कंटिन्यू होती है। कर्टिस मेसन की तरफ दौड़ता है, लेकिन यंग फ्रैंको एडगर पकड़ लेता है। कर्टिस डिसाइड करता है मेसन को पकड़ना, जबकि फ्रैंको एडगर मार देता है। योना यंग फ्रैंको को मेटल रॉड से मार देती है। ग्रुप ओल्ड फ्रैंको पकड़ता है और नेक्स्ट कार में रनिंग वाटर से ब्लड साफ करता है। तानिया और एंड्रू मेसन को चोट पहुंचाकर बात करवाते हैं। मेसन सिर्फ कहती है बच्चे विल्फर्ड ले गए। कर्टिस थ्रेटन करता है कि वाटर सप्लाई बंद कर देगा। मेसन हंसती है, बताती है वाटर फ्रंट से आता है। स्नो और आइस ट्रेन ब्रेक कंटेस्ट करती है। कर्टिस रेडी है किल करने को, लेकिन मेसन कन्विंस कर देती है कि उसे साथ ले जाएं ताकि सेफ पैसेज मिले। रात ग्रुप रेस्ट करता है। कर्टिस और गिलियम अगला प्लान डिस्कस करते हैं। गिलियम परेशान है डेथ से। कर्टिस वॉलंटियर करता है अकेले आगे बढ़ने को। गिलियम ग्रुप और प्रिजनर्स पर नजर रखता है। कर्टिस का आर्म स्कार देखकर गिलियम एक्सेप्ट करता है। अगली सुबह कर्टिस, एंड्रू, तानिया, नाम, ग्रे, योना मेसन को हैंडकफ्ड लेकर ट्रेन में आगे बढ़ते हैं। पहला कार ग्रीन हाउस है, जहां अपर क्लास के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगते हैं। नाम योना को डर्ट देता है। अगला कार जायंट एक्वेरियम है। मेसन ग्रुप को सुशी ऑफर करती है, लेकिन कर्टिस उसे रोककर प्रोटीन ब्लॉक खिलाता है। तानिया और एंड्रू ड्राइंग्स दिखाकर अपने किड्स मांगते हैं, लेकिन बॉय बस बताता है कि बच्चों को ट्रेन में आगे ले जाया गया है। टीचर वीडियो चलाता है प्रोपेगेंडा की विल्फर्ड उनकी मर्सीफुल सेवियर है। चिल्ड्रन खुश होकर चीयर करते हैं। टीचर इंस्ट्रूमेंट बजाकर गाता है, बच्चों को डराता है कि ट्रेन रुकी तो वे फ्रीज और मर जाएंगे। लैंडस्केप में 15 साल पहले 7 लोग एस्केप करने की कोशिश करते थे। अब उनके बॉडीज स्नो में फ्रोजन स्टैचूज हैं। न्यू ईयर के वार्म एग्स वाला मैन आता है। बच्चे और रेबल्स एग्स खाते हैं। जेरल्ड वायलिन बजाता है। कर्टिस एग में कैप्सूल पाता है। मैसेज ब्लड लिखा है। कार्टमैन और टीचर गन्स निकालते हैं। फायरिंग शुरू होती है। एंड्रू मर जाता है। ग्रे टीचर मार देती है। मेसन कर्टिस पर गन चलाने की कोशिश करती है। कर्टिस उसे रोकता है। लाइव वीडियो टीवी पर दिखता है। रेबल्स मार दिए गए। ओल्ड फ्रैंको जिलियम को शूट करने वाला है। कर्टिस मेसन मारकर रिवेंज लेता है। अगले कार्स में फैंसी लोग डॉक्टर्स, टेलर्स, ब्यूटी सैलून यूज करते हैं। डाइनिंग रूम क्रॉस करते समय फ्रैंको नोटिस करता है कि ट्रेन की कार्स एडजेसेंट हैं। फायर फाइट शुरू होती है। कर्टिस और फ्रैंको शूट करते हैं, लेकिन बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। रीलोड के दौरान नाम स्नोफ्लेक देखता है और क्लू समझता है। फ्रैंको और कर्टिस शूट करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ता, इसलिए मूव ऑन करते हैं। ग्रुप स्पा और सोना क्रॉस करता है। स्टॉल्स में छिपते हैं। फ्रैंको हाई क्लास पैसेंजर और गार्ड मार देता है। ग्रे दूसरे गार्ड को मारता है और फ्रैंको को शोल्डर में स्टैब करता है। फाइट शुरू होती है। कर्टिस शूट करता है, लेकिन ग्रे को हर्ट किए बिना एम नहीं कर सकता। फ्रैंको ग्रे को नॉकआउट करता है। कर्टिस शूट करता है, लेकिन फ्रैंको जवाबी गोली मारता है और कर्टिस का आर्म हर्ट होता है। तानिया अटैक करती है, लेकिन फ्रैंको उसे शूट कर देता है। कर्टिस हैंड टू हैंड फाइट करता है। फ्रैंको उसे नॉकआउट करता है और चेस्ट में स्टैब करके मार देता है। फ्रैंको दूसरे स्टॉल खोलता है। नाम छिपा मिलता है। फाइट होती है। नाम फ्रैंको को पुश करके स्ट्रैंगुलेट करता है। योना नाइफ उठाती है। नम रोकता है। कर्टिस नाइफ लेता है और फ्रैंको को साइड में स्टैब करता है। कर्टिस तानिया को चेक करता है। तानिया टिमी का ड्राइंग देखकर मर जाती है। ग्रुप कार क्रॉस करता है। लाउड पार्टी और एडिक्स वाली कार्स। नम और योना फर्स और अल्कोहल चुराते हैं। कंप्यूटर कार और ब्रिज क्रॉस करके विल्फर्ड का वॉल्ट डोर पहुंचते हैं। योना पास आउट हो जाती है। कर्टिस नाम से डोर खुलवाता है। नाम और क्रोनॉल मांगता है। कर्टिस गुस्से में डोर मारता है। नाम शांत करता है और कर्टिस को लास्ट सिगरेट देता है, जो कर्टिस एंजॉय करता है। ट्रेन के शुरुआती दिनों में पूर लोग वीक और बेबीज खाते थे। कर्टिस मदर मारता है और बेबी एडगर को मारने वाला था। गिलियम आर्म ऑफर करता है। सबने कॉपी किया, लेकिन कर्टिस की आर्म स्कार रह गई। गार्ड्स आने लगे प्रोटीन ब्लॉक्स देने। नेम बताता है कि उसने क्रोनॉल स्टॉक किया है क्योंकि ये फ्लैमेबल है और उसने डोर ब्लो करने के लिए बॉम्ब बनाया। हर नए साल वो आउटसाइड देखता और आइस थॉ होते देखता था, इसलिए एस्केप कर सकते हैं। डोर खुलता है। क्लॉड आता है नाम को मारने और बॉम्ब लेने। कर्टिस आता है और फाइनली विल्फर्ड से मिलता है। विल्फर्ड बताता है कर्टिस ट्रेन का टोटल लेंथ वॉक करने वाला पहला इंसान है। विल्फर्ड इकोलॉजिकल बैलेंस और फेक रेवोल्यूशंस के बारे में बताता है। गिलियम के साथ प्लान बनाया था। विल्फर्ड पूर लोगों को मारने के लिए एक गाय को ऑर्डर्स देता है, 18 को बचाने के लिए। कर्टिस समझता है कि लोगो गिलियम के पास उसका प्राइवेट फोन था। सोना में फ्रैंको उठता है।
योना और नाम भी उठते हैं। पार्टी गोअर्स अटैक करते हैं। नाम उन्हें ट्रेन मैकेनिज्म में धकेल देता है। नाम ब्रिज ब्लॉक करता है और योना डोर खोलती है। कर्टिस इंजन में विल्फर्ड से मिलता है। लास्ट कैप्सूल मिलता है। मैसेज ट्रेन लिखा। विल्फर्ड कर्टिस को लीडर बनाना चाहता है। आउटसाइड फ्रैंको पार्टी गोअर्स में अटैक करता है। योना क्लॉड को मारकर गन लेती है और फ्रैंको पर फायर करती है। नम योना को कहता है कि क्रोनल और मैचेस ले। योना फोर्क से फ्लोर टाइल उठाती है और टिमी इंजन पर काम करता है। विल्फर्ड बताता है पार्ट्स खत्म हो गए, अब किड्स इस्तेमाल होते हैं। कर्टिस विल्फर्ड पर जंप करता है। इंजन कॉग्स रोकता है और योना को मैचेस देता है। एंडी इंजन एक्टिवेट करता है। नाम फ्रैंको मार देता है। योना क्रोनल लाइट करती है। कर्टिस ब्रोकन आर्म के दर्द में इंजन रोकता है ताकि टिमी बाहर निकल सके। ग्रुप हग करता है। क्रोनल एक्सप्लोड होती है। डोर ब्लो होता है। एवलांच आता है। ट्रेन डीरेल हो जाती है और स्नो में फ्रंट जैम होती है। टिमी और योना फायर और डेड बॉडीज के बीच जागते हैं। स्टोलन फर्स पहनकर बाहर जाते हैं। पोलर बेयर देखते हैं और समझते हैं कि अब फ्रीज नहीं होंगे। और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।